गुड मॉर्निंग दोस्तों, समर्पण नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, नोरशेड 2021 की तैयारी में हम पीडियाट्रिक नर्सिंग एमसीक्यू सेशन हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक 300 क्वेश्चन पीडियाट्रिक नर्सिंग के देख लिए हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड देख लिए हैं। पीआर यादव की बुक से हम ये डिस्कशन कर रहे हैं और अभी तक हमने 300 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। और आज जो सेशन रहेगा अगले 15 क्वेश्चंस का, हम डेली पहले 10 क्वेश्चंस ले रहे थे, अभी 15 क्वेश्चंस ले रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में ये बढ़ जाएं। तो अभी 15 क्वेश्चंस में अगले जो 15 क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे रहेंगे 301 से लेके 315 तक के क्वेश्चन जो है पीआर यादव की बुक से, उसका डिस्कशन हमारा रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की बिना कुछ देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 301 के साथ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 301 के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 301 बोल रहा है, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन टर्म बेबी इज रिक्वायर्ड इन पैथोलॉजिकल जॉन्डिस व्हेन बिलिरुबिन लेवल इज मोर देन। तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में जब एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन टर्म बेबी में कब करेंगे, जितना कितना बिलिरुबिन लेवल हो जाए बच्चे का, तब जाके हम एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है वो दो प्रकार का जॉन्डिस होता है एक न्यूबॉर्न में। एक होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और एक होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप कुछ कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए ये भी आपको पता होना चाहिए कि पैथोलॉजिकल कब होगा और फिजियोलॉजिकल कब होगा। तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होगा दोस्तों विद इन 24 आवर्स जन्म के, विद इन 24 आवर्स अगर जॉन्डिस हो रहा है तो उसको बोलेंगे पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, क्योंकि उसका कारण पैथोलॉजिकल होगा। जैसे इरिथ्रोब्लास्टोसिस ब्रिटालिस है या इसको बोलते हैं हिमोलाइटिक डिजीज है, तो इसकी वजह से होने वाला पैथोलॉजिकल कारण की वजह से होने वाला जॉन्डिस जो कि 24 आवर्स के अंदर होता है उसको पैथोलॉजिकल जॉन्डिस बोलेंगे। और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब होता है, 48 से लेके 72 आवर्स की एज पे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होगा। तो ये अपन को एक बेसिक डिफरेंस आपके माइंड में होना चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग फॉर नॉरशेट। तो अब यहाँ पे सही आंसर है कि कब करेंगे एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक टर्म बेबी में, कब करेंगे। तो अगर 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा अगर बिलिरुबिन लेवल है तो ऐसी कंडीशन में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट इन ऑर्डर टू लिमिट द डेवलपमेंट ऑफ हाइपर बिलिरुबिनेमिया इन ब्रेस्ट फीडिंग नियोनेट। कि नीचे दिए गए में से कौन सा अप्रोप्रिएट ऑर्डर है जिसमें हाइपर बिलिरुबिनेमिया को जो लिमिट कर सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग नियोनेट में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों, वहाँ जाएगा इनकरेज मोर फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 डेज। पहले 2 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा उसको ब्रेस्ट फीडिंग अपन करवाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे दोस्तों, ऐसा इसलिए करेंगे कि ब्रेस्ट फीड जब बच्चा करेगा तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो स्टिमुलेट करती है मोर इवैक्यूएशन को। जो बिलिरुबिन है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे बार बार फ्रिक्वेंटली ज़्यादा से ज़्यादा, तो जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो इवैक्यूएशन, जो बिलिरुबिन का इवैक्यूएशन है, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो उसको म्यूकोनियम के माध्यम से या यूरिन के माध्यम से, म्यूकोनियम के माध्यम से मोस्टली, तो वो बाहर कर देगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, मोर फ्रिक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, मिल्क ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस भी एक चीज़ होती है। जो ब्रेस्ट मिल्क में एक चीज़ होती है प्रेग्नानेडियोल। ठीक है, प्रेग्नानेडियोल एक प्रकार का हार्मोन टाइप में समझ सकते हैं या कुछ एक एजेंट है। इसमें प्रेग्नानेडियोल क्या है, वो ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से जॉन्डिस हो जाता है। तो अगर ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस है तो उस कंडीशन में बहुत सारे पीडियाट्रिशियन जो होते हैं वो सजेस्ट नहीं करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को। लेकिन नॉर्मली अगर ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसकी एनकरेज करेंगे उसकी ब्रेस्ट फीडिंग को, ज़्यादा से ज़्यादा वो ब्रेस्ट फीड करवाएं। इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गोल ऑफ फोटोथेरेपी इन न्यू बॉर्न इज टू, गोल ऑफ फोटोथेरेपी इन ए न्यू बॉर्न इज टू। फोटोथेरेपी का क्या गोल है, तो डिक्रीज सीरम अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन लेवल, प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, प्रमोट रेस्पिरेटरी स्टेबिलिटी एंड डिक्रीज सीरम कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल। दोस्तों कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है तो वो सही बिलिरुबिन है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेटेड नहीं, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है उसको टॉक्सिक बिलिरुबिन भी अपन बोल रहे थे। ठीक है, टॉक्सिक बिलिरुबिन, तो टॉक्सिक बिलिरुबिन को का लेवल जो है वो डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, फोटोथेरेपी
देते हैं। अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन लेवल है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, फोटोथेरेपी देते हैं बच्चे में। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द ऑप्टिमल इंडिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी इन ए नियोनेट जॉन्डिस इज। तो दोस्तों यहाँ पे अलग अलग लेवल दिया गया है कि 15 से 5 से 20 से और 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से राइज होने पर हम क्या करेंगे, फोटोथेरेपी देंगे। तो यहाँ पे ऑप्टिमल इंडिकेशन अपन को देखना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कि एज ग्रुप के हिसाब से, अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग जो बिलिरुबिन लेवल को मापा गया है। अगर बच्चों मान लो 24 आवर्स से लेके 48 घंटे का बच्चा है और उसका बिलिरुबिन लेवल 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, फोटोथेरेपी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो अगर 24 आवर्स का बच्चा है और 24 से 48 आवर्स का बच्चा है और उसका बिलिरुबिन लेवल 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से राइज हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ऑप्टिमल इंडिकेशन है कि हम क्या करेंगे, फोटोथेरेपी देंगे। इसी प्रकार अगर बच्चा 49 से लेके 72 आवर्स तक का बच्चा है और उसका जो बिलिरुबिन लेवल है वो उसका बिलिरुबिन लेवल 18 मिलीग्राम है, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या करेंगे, फोटोथेरेपी देंगे। ये एज लिमिट के हिसाब से है। और अगर 72 घंटे या इससे ज़्यादा है और बिलिरुबिन लेवल 20 mg है, तो भी हम क्या करेंगे, फोटोथेरेपी उसको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा दोस्तों 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि सी। अगला जो क्वेश्चन है, फोटोथेरेपी इज इंडिकेटेड फॉर चिल्ड्रन विद। फोटोथेरेपी किस कंडीशन में दी जाएगी, तो हाइपर बिलिरुबिनीमिया में दी जाएगी। हाइपर बिलिरुबिनीमिया की कंडीशन में फोटोथेरेपी दी जाएगी। और कब दी जाएगी, अगर बिलिरुबिन लेवल 15 mg पर डेसीलीटर अगर हो जाता है तो हम क्या करेंगे, उसको फोटोथेरेपी देंगे, यानी कि हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो गया। इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा ऑप्शन ए। फोटोथेरेपी इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। हम देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे जॉन्डिस पढ़ रहे हैं, जॉन्डिस हम पढ़ रहे हैं, तो फोटोथेरेपी जो है दोस्तों वो किसके लिए, किसके ट्रीटमेंट में दी जाएगी, वहाँ पे जॉन्डिस के ट्रीटमेंट में फोटोथेरेपी दी जाती है। हम जानते हैं कि जॉन्डिस की कंडीशन में बिलिरुबिन लेवल हाई हो जाता है, तो इस कंडीशन में जॉन्डिस की कंडीशन जो है उसमें हम क्या करेंगे, फोटोथेरेपी प्रोवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी रहेगा। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी के पीरियड के दौरान अपन को कितना टेम्परेचर मेंटेन रखना है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर है दोस्तों वो होता है 28 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे एडिक्वेट जो टेम्परेचर होता है वो है 28 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए इतना टेम्परेचर अपन को मेंटेन रखना है फोटोथेरेपी के दौरान। इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी टाइम्स बेबी शुड पास द यूरिन ड्यूरिंग द फोटोथेरेपी। कि बेबी कितने बार यूरिन पास करेगा फोटोथेरेपी के दौरान। तो कितनी बार करना चाहिए, 4 से 6 टाइम, 4 to 6 टाइम जो है बच्चा यूरिन पास करना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जाएगा सी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इन विच कंडीशन इज द क्रामर्स रूल। क्रामर्स कोई रूल है दोस्तों, क्रामर्स रूल यूज्ड एज क्लिनिकल असेसमेंट मेथड इन न्यूनेट्स। तो किस कंडीशन में क्रामर्स जो रूल है वो हम यूज में लेते हैं, तो इसमें न्यूनेटल हाइपर बिलिरुबिनीमिया की जो कंडीशन होती है उसमें क्रामर्स रूल लिया जाता है, जो कि एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब करती है किसके बीच में, सीरम बिलिरुबिन लेवल और प्रोग्रेशन ऑफ स्किन डिस्कलरेशन। मतलब हम जानते हैं कि स्किन येलो हो जाती है या पेल हो जाती है हाइपर बिलिरुबिनीमिया की कंडीशन से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बिलिरुबिन, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है या टॉक्सिक बिलिरुबिन है वो फैट सोलूबल होता है। तो फैट सोलूबल रहेगा दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में वो जो एडिपोज टिश्यूज़ है, स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू होते हैं, वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाता है, वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, तो स्किन का कलर जो है पेल हो जाता है। तो क्रामर्स रूल में क्या कहा गया है, क्रामर्स रूल जो है एक रिलेशनशिप बताया है कि सीरम का बिलिरुबिन लेवल और जो स्किन का डिस्कलरेशन है उसके बीच में एक रिलेशनशिप है, तो क्रामर्स रूल बताता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा नियोनेटल हाइपर बिलिरुबिनीमिया। तो
तो यहाँ पे डी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल फॉर एन इन्फेंट विद जॉन्डिस एंड अंडर फोटोथेरेपी एक्सेप्ट। नीचे दिए गए में से सारे इसेंशियल है इन्फेंट के लिए जो जिसके जॉन्डिस हुआ है और फोटोथेरेपी के अंडर है वो, एक्सेप्ट यानी कि ए को छोड़ के। तो कवरिंग द जेनेटेलिया, जेनेटेलिया को कवर करना, कवरिंग द आइज को कवर करना, ब्लड सैम्पलिंग एवरी 6 आवर फॉर बिलिरुबिन एंड ब्रेस्ट फीड एवरी 2 आवरली। तो यहाँ पे जो है दोस्तों ब्लड सैम्पलिंग जो है हम एवरी 6 आवरली अपन नहीं लेंगे। यहाँ एक्सेप्ट पूछा है तो एक्सेप्ट इसमें सी ऑप्शन एक्सेप्ट रहेगा, करेक्ट रहेगा सी ऑप्शन कि ब्लड सैम्पलिंग एवरी 6 आवर में हम क्या नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ब्लड सैंपल या तो हम 72 आवर्स पहले ले लेंगे फोटोथेरेपी के या 72 आवर्स बाद में लेंगे, ठीक है। तो 6 आवरली हम ब्लड सैम्पलिंग नहीं लेंगे। बाकी चीज़ें हम फोटोथेरेपी के दौरान जो केयर होती है अपनी वो हम करते हैं कि जेनेटेलिया कवर करना है या आइज कवर करना है या उसको फीड करवाना है, ये सब हम फोटोथेरेपी के दौरान करते हैं। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जाएगा, हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 311, हाउ मच डिस्टेंस शुड बी मेंटेन फ्रॉम बिली राइट टू न्यूनेट नॉट लेस देन। ठीक है, तो फोटोथेरेपी के दौरान जो बिली लाइट होती है, जो लाइट होती है, जो एक रेडिएशन होती है, उसका एक डिस्टेंस होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस होना चाहिए। तो वो कितना होना चाहिए, ठीक है, इससे कम मतलब कितने से कम नहीं होना चाहिए। तो वो 45 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड जो है वो होता है, 45 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। जो बिली लाइट जो है, जो लाइट गिर रही है रेडिएशन वाली, उसका जो डिस्टेंस है बच्चे और उस लाइट के बीच में, तो वो 45 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 312, ड्यूरिंग फोटोथेरेपी द नर्स शुड अप्लाई आई पैचेज टू द न्यूबॉर्न्स आई टू। कि फोटोथेरेपी के दौरान आई पैचेज जो है नर्स अप्लाई कर रही है कि तो क्यों कर रही है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि आई पैचेज लगा रहे हैं तो कंजक्टिवा और रेटिना को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको इंजरी नहीं हो जाए रेडिएशन से, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या है आई पैचेज नर्स लगा रही है। या और ऑप्शन देखते हैं, रिड्यूस आवर स्टिमुलेशन फ्रॉम लाइट, ऐसा तो नहीं है। बी श्योर द आई आर क्लोज, लिमिट एक्सेसिव रैपिड आई मूवमेंट, बाकी के फालतू के क्वेश्चन है, फालतू के ऑप्शन है। इसलिए जो स्टैंडर्ड ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो है वो है प्रिवेंट इंजरी टू कंजक्टिवा एंड रेटिना। रेटिना की इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए और कंजक्टिवा की इंजरी रेडिएशन से प्रिवेंट करने के लिए हम आई पैचेज लगाते हैं। इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच प्रिकॉशन ए नर्स मस्ट टेक ड्यूरिंग फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी के दौरान कौन से प्रिकॉशन एक नर्स लेगी। लीव द इन्फेंट्स क्लॉथ ऑन, इन्फेंट के जो क्लॉथ है वो ऑन रखेगी। चेक द इन्फेंट्स टेम्परेचर वंस डे, एक दिन में एक बार टेम्परेचर लेगी। रिपोजिशन द इन्फेंट्स फ्रीक्वेंटली उसको रिपोजिशन करेगी, ठीक है। कवर द इन्फेंट्स आई, और इन्फेंट की आई को कवर करेगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा दोस्तों वो जाएगा दोस्तों कवर द इन्फेंट्स आई, इन्फेंट की आई को वो कवर करेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन रहेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग फोटोथेरेपी द नर्सिंग मेजर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। फोटोथेरेपी के दौरान जो नर्सिंग मेजर्स हैं वो सारे हैं लेकिन एक नहीं है, एक्सेप्ट, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ हाइड्रेशन स्टेटस, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रेसिंग अप बेबी विद क्लॉथ, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, कवरिंग आइज एंड जेनेटेलिया। तो यहाँ पे जो है दोस्तों ड्रेसिंग अप नहीं करेंगे, क्योंकि जितना सरफेस एरिया, बॉडी सरफेस एरिया एक्सपोज होगा उतना ही अच्छा रहता है फोटोथेरेपी के लिए, उतना ही बढ़िया रहता है। इसलिए ड्रेसिंग अप नहीं करेंगे, केवल जेनेटेलिया जो है वो अपन क्लोज कर देंगे, आइज क्लोज कर देंगे, जेनेटेलिया पे कवर कर देंगे, लेकिन हम ड्रेसिंग अप पूरी तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि अपन को एक सरफेस, वाइड सरफेस एरिया चाहिए बेबी का, जिससे रेडिएशन पड़े और उससे बिलिरुबिन डिक्रीज हो। तो ऐसी कंडीशन में एक्सेप्ट पूछा है नर्सिंग मेजर्स में, तो वो ड्रेसिंग अप नहीं करेगी नर्सिंग, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी जाएगा। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन बड़े क्वेश्चन होते हैं वो दिखने में बड़े होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं उनका आंसर। फोटोथेरेपी इज इफेक्टिव व्हेन लार्ज सरफेस एरिया इज एक्सपोज टू लाइट। सही बात है
कि फोटोथेरेपी इफेक्टिव रहेगी जब लार्ज सरफेस एरिया एक्सपोज होगा लाइट के सामने। देयरफॉर, इसलिए इन्फेंट इज अनक्लोथ, इसलिए इन्फेंट को क्या करेंगे, अनक्लोथ करेंगे। बट नर्स नीड टू टेक फॉलोइंग प्रिकॉशंस, फिर भी नर्स को फॉलोइंग प्रिकॉशन उसको लेना है। हम जानते हैं कि वाइड सरफेस एरिया जो है, लार्ज सरफेस एरिया जो है वो एक्सपोज करना ज़रूरी है फोटोथेरेपी को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। इसलिए नर्स जो है अनक्लोथ करेगी बच्चे को, लेकिन फिर भी कुछ प्रिकॉशंस वो ध्यान में रखेगी। तो वो क्या क्या प्रिकॉशंस है जो वो ध्यान में रखेगी? कवर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को कवर करेगी। कवर हेड, आई एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, कवर आई एंड हेड, कवर हेड एंड फेस। तो यहाँ पे जो प्रिकॉशन है, एडिक्वेट जो प्रिकॉशन है, उसको करेक्ट प्रिकॉशन क्या रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये करेक्ट जो प्रिकॉशन रहेगा वो हेड को कवर करना चाहिए नर्स को, आई को कवर करना चाहिए और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को कवर करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन, बाकी ऑप्शन है आई और हेड, तो इसके अलावा रिप्रोडक्टिव पार्ट भी रहते हैं, ठीक है। हेड और फेस को तो नहीं करना है, फेस पे केवल आइज को करना है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है वो है हेड को कवर करना है, आइज को कवर करना है और साथ में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को, जेनेटेलिया जो है उनको भी कवर करना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी यहाँ पे सही ऑप्शन है, ठीक है। तो आज के सेशन के दोस्तों 15 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, इनका डिस्कशन हमने कर लिया है और आशा करता हूँ कि आपने बहुत ही कंसंट्रेशन से इन क्वेश्चंस को सुना है और इन क्वेश्चंस को देखा है और इनके लॉजिक भी आपको समझ में आए, इनके रैशनल भी आपको समझ में आए हैं। और दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और तुरंत आप हमारे वीडियोज़ को देखें, और जिससे आपको नोट सेट में फ़ायदा हो आने वाले नोट सेट 2021 में, या इसके अलावा और भी जो क्वेश्चंस आएंगे और भी जो एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो। धन्यवाद दोस्तों।